एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कमल था, कुछ दिनों से अपने मन में चल रहे फालतू विचारों से बहुत ज्यादा परेशान था। वह ना चाहते हुए भी तरह तरह की फालतू बातें सोचता रहता और वह जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उसे ज्यादा देर तक कर नहीं पाता। कुछ समय बाद उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते और वह उस काम को छोड़ देता। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। जब वह पढ़ने की कोशिश करता तब उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। वैसे तो कमल बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन जब से वह किशोरावस्था में आया उसके मन में अनेक प्रकार के फालतू विचार आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कमल का मन हमेशा कहीं और भटकता रहता और उसकी पढ़ाई में गिरावट आने लगी। वह अपने कमजोर दिमाग के कारण बहुत चिंतित रहता था। उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तू कुछ समय के लिए अपने नाना के घर चला जा और वहीं पर रह और यह बात नाना को बताना, वे जरूर समस्या का समाधान करेंगे। कमल कुछ दिनों के लिए अपने नानी के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने सारी बात अपने नाना जी को बताई। उसने कहा, नाना जी मैं अपने मन के फालतू विचारों से बहुत परेशान हूँ और ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर हो रहा है। नाना जी ने कहा, आज मैं तुझे कहीं और लेकर चलता हूँ। वे उसे जंगल में कहीं दूर ले जाने लगे। उसने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? नाना जी ने बताया, मैं तुम्हें एक महात्मा जी के पास लेकर जा रहा हूँ। महात्मा के पास बहुत अद्भुत शक्ति है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। तेरा वहां जाना बिल्कुल सही रहेगा। नाना जी वहां पहुंचकर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी यह मेरा पोता कमल है और इसे आपकी मदद की आवश्यकता है। महात्मा ने कहा, जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कमल की ओर देखा और बोले, आप कमल को यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। यह मेरे साथ जंगल में रहेगा और मैं इसे कुछ हफ्तों बाद वापस कर दूंगा। फिर महात्मा ने कमल को कुछ हफ्तों के लिए जंगल में रहने को कह दिया। नाना जी चले गए। महात्मा ने कमल से पूछा, बताओ क्या परेशानी है? उस नौजवान ने महात्मा से कहा, हे महात्मा मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं ना चाहते हुए भी गलत दिशा की तरफ जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी पर मेरा कोई काबू नहीं है और मैं अपने आप को ही बर्बाद होते देख रहा हूँ। मेरे मन में अनावश्यक विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूँ तो मेरा उस काम में मन नहीं लगता। मैं उस काम को कितना भी करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन उस काम के दौरान मेरा मन किसी और ख्यालों में डूबा रहता है। चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो या किसी काम में ध्यान लगाना हो या फिर वह किसी भी तरह का कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे हाथ और पैर तो उस काम को करते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं दूर किसी ख्यालों या भावनाओं में खोया हुआ रहता है। जब भी पढ़ता हूँ मेरे मन में फालतू विचार आते रहते हैं। जब मैं खाली होता हूँ तब मेरे मन में तरह तरह की बातें घूमती रहती है। मेरी जिंदगी में बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा और किसी भी तरह से जीवन में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ही बताइए इस समस्या का क्या हल है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूँगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो क्योंकि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, तुम्हें पता है इसका हल तुम्हारे दिमाग में ही है। कमल ने पूछा, कैसे? महात्मा ने कहा, तुम मेरे यहाँ कुछ हफ्तों के लिए रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें हर दिन एक नई बात सिखाऊंगा जो तुम्हारा दिमाग तेज करेगी। हमारा दिमाग हमारे शरीर को चलाता है और हम उसे जैसे आज्ञा देते हैं वह वैसे ही करता है। अगले दिन महात्मा ने कमल को ध्यान और योग सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और ध्यान करने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद कर लो। उसने आंखें तो बंद कर ली लेकिन ध्यान नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और वह बोला, महात्मा यह मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, कोशिश करनी पड़ेगी। तुम एक बाल्टी ले जाओ और नीचे से उस पहाड़ी से पानी लेकर आओ। वह हैरान रह गया, मैं पहाड़ी की चोटी से पानी कैसे ला सकता हूँ? महात्मा ने कहा, यह एक तरह की एक्सरसाइज है जो तुम्हें करनी पड़ेगी। उसने कोशिश की और गिरते पड़ते पानी ले आया। फिर महात्मा ने उसे लकड़ी काटने का काम भी दिया। उसके बाद और भी तरह तरह के काम करने को दिए। जैसे जैसे उसकी गतिविधियां बढ़ती गई, महात्मा ने कहा, तुम्हें पता है जब हम कुछ करते हैं हमारा दिमाग सीख रहा होता है नई नई चीजें और काम हमारे दिमाग को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग उतना ही सक्रिय होता है।
महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें 10 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो और अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हो। इन बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी को सही मायने में बदलने वाली है। नंबर 1, अनुशासनहीनता। यह सही बात है। जिंदगी में जिसके पास अनुशासन नहीं होता उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती। अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आज़ादी दे दी जाए कि वे जैसे मर्जी आए जाए, ना किसी को हेलमेट की जरूरत हो, ना किसी भी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता हो, सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला उस शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयाँ करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम कानून या अनुशासन नहीं होगा तो तुम्हारा शरीर और मन आपस में लड़ते रहेंगे और अंत में कोई नहीं जीतेगा। अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसीलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो। समझो कि कौन सा काम तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत। मन चंचल है, मन तुम्हें भटका जाएगा और सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों पर काबू रखो और उन चीजों के प्रति आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। बुरी आदतों और गलत चीजों का त्याग करो। जो इस बात को नहीं समझ पाता वह हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेता है। नंबर 2 है, कोई गोल ना होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं हो वो भला आगे कैसे जाएगा? जिंदगी में जिसके पास कोई मंजिल नहीं हो वो भला रास्ते पर भी चल करके क्या करेगा? तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ तो तुम कहाँ पहुंचोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं होगी, कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहाँ पहुंचना है, तुमको कहाँ रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है या करना है, तो तुम्हारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा। तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन मुश्किलों से निकलने के नए नए योजनाएं बनाओगे और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं वह अपने समय को, अपने दिन को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है वह हर दिन उसके लिए काम करते हैं। अगला नंबर है व्यायाम ना करना। हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है कि इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि प्रातःकाल उठना है, सबसे पहले अपने शरीर को साफ करना है, उसके बाद नियमित रूप से व्यायाम करना है। व्यायाम हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इससे हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हमारा शरीर फिट रहता है, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम आधा घंटा शरीर को देते हैं तो हम निश्चित रूप से देख पाते हैं कि हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हर दिन आधा घंटा व्यायाम करो और व्यायाम के विभिन्न क्रियाएं अपनाओ। तुम्हारे अंदर बदलाव स्पष्ट दिखाई देगा। अगली आदत है सही फैसला ना लेना। कोई इंसान सही फैसला तभी लेता है जब इंसान समझदार होता है, और समझदारी आदि अनुभव से ही आता है और समझदारी आती है शिक्षा से। लेकिन कम बुद्धि वाले लोगों को ना शिक्षा से मतलब होता है और ना ही समझदारी से और ना ही सही फैसले से। इसीलिए अगर आपको दिमाग को मजबूत बनाना है तो तुम्हें सही फैसला लेने की आदत डालनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को सीखो, अपनी जिम्मेवारी को जानो और सही फैसला लेना सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, तभी तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मजबूत बनेगा। हर वक्त दिमाग को आराम देने का मतलब यह सही बात है कि हम अपने दिमाग को खुद ही आलसी बनाते हैं, जिससे यह कमज़ोर होता जाता है। आजकल की टेक्नोलॉजी में हर चीज़ हम फ़ोन से ही कर लेते हैं और अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सच कहूँ तो हमारे दिमाग को सोचने का समय नहीं मिलता। तुम खुद के बारे में नहीं सोचते हो। कोई भी काम हो तो तुम फ़ोन से करवा लेते हो। इसलिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें याद करनी हो उन्हें खुद से याद करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा दिमाग सक्रिय हो सके। फ़ोन से काम करना और दिमाग का इस्तेमाल ना करना तुम्हें कमज़ोर बनाता है। क्या तुम्हें पता है, जब तुम फ़ोन में कुछ कर रहे होते हो तब
तुम वास्तव में कुछ नहीं कर रहे होते हो, तुम्हें बस आनंद आ रहा होता है और मन को यही चाहिए। जब तक तुम फोन चलाओगे तुम्हारा दिमाग एक पर भी सक्रिय नहीं होगा और यही चीज धीरे धीरे दिमाग को आलस की तरफ ले जाकर कमजोर बना देता है। अगला है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी भी दिमाग की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी निर्णय लेना कठिन हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ और खुद को लगातार प्रोत्साहित करो। जब तुम किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हो तो उसका जश्न मनाओ और खुद को शाबाशी दो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, नकारात्मक सोच से बचो और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि यह सही बात है, ज़्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए शरीर को ज़्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो शरीर तुमसे उतना ही आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने के लिए मजबूर करो, क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे यह उतना ही आलसी बनता जाएगा और आलस इंसान को बर्बाद कर देता है। आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई चीज़ों को, नई नई मुश्किलों का सामना करते हो तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। अगला है ज़्यादा सोचने की बीमारी। यह सही बात है कि किसी भी काम को करने के लिए विचार जरूरी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा विचार और हद से ज़्यादा चिंता अक्सर ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा विचार और ज़्यादा सोचने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वह होकर रहेगा। तुम ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इन सब पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही इस वक्त इन सब पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है। इसीलिए बस मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सोचने से कामयाबी नहीं मिलती। खुद पर यकीन ना होना तुम्हें लगता है कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जानकर इस बात को हैरान हो जाओगे कि जिस इंसान को जिंदगी में खुद पर यकीन नहीं है तो वह कितना भी मेहनत कर ले उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे बस की बात है या नहीं, यह तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिंदगी में खुद पर यकीन करना सीखो और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत पर भरोसा करो कि तुम यह काम कर सकते हो। खुद को ही साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है कि तुम उस काम को कर पाओगे। अगर तुम खुद पर ही यकीन नहीं करोगे तो तुम भला दुनिया में कैसे जीतोगे। इसीलिए अपनी मेहनत पे और खुद पर यकीन होना जरूरी है। हो सके तो अपने लिए जीना सीखो। देखो, जिंदगी में अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी जाएगा और सब कुछ तुम बना भी लोगे और तुम सफलता के रास्ते पर चल भी पड़ोगे, लेकिन यह बात सच है, यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ भी करोगे अपने लिए करोगे, तुम जो कुछ भी बनोगे अपने लिए, जो कुछ भी सीखोगे अपने लिए, और हर हाल में तुम्हारा दोस्त बस तुम ही हो। इसीलिए खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी की मदद करने वाला है। इसीलिए इस बात को तुम कभी मत भूलो और तुम हर परिस्थिति में अकेले चलने की आदत डालो। अकेले रहना सीखो और अकेले मेहनत करना सीखो, क्योंकि यह जरूरी है और यह सच है। यह सारी बातें सुनकर उस नौजवान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उसने महात्मा से वादा किया कि वह उनके द्वारा बताए गए बातों को जरूर अपनाएंगे और वह पूरी तरह से बदल गया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी मोटिवेशनल कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। साथ ही यह वीडियो उन सारे लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको अपनी लाइफ में कोई भी लक्ष्य नहीं दिखता, जो सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते और लाइफ में कुछ नहीं करते। शायद आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। तो जल्दी से फटाफट यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।